हेलो नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि ईंट और पत्थर से बनी दीवारें घर नहीं होती। घर वह है जहाँ मन शांत हो। लेकिन आज हमारे निवास स्थान कुरुक्षेत्र बन गए हैं। हर दिन एक नया विवाद, हर पल एक नया तनाव। बुद्ध ने सदियों पूर्व समय के उस पार से 7 ऐसे रहस्य दिए थे जो यदि आज किसी ने सुन लिए तो उसका नर्क समान जीवन भी तत्काल स्वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक प्राचीन गूंज है जो आपके जीवन को बदलने वाली है। इस यात्रा पर आगे चलने से पूर्व एक क्षण रुकिए। यदि आप अपने भीतर शांति और अपने परिवार में प्रेम की स्थापना करना चाहते हैं, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को स्पर्श करें। कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय और अपने घर के कल्याण के लिए पहला कदम उठाएं। आइए उन 7 सूत्रों को खोलते हैं जो समय की धूल में कहीं खो गए थे। निवृत्तता और स्वीकार। बुद्ध कहते हैं, यदि पात्र भरा हुआ है तो उसमें नया अमृत नहीं भरा जा सकता। ठीक उसी प्रकार यदि आपका मन शिकायतों से, पुराने किस्सों से और उसने ऐसा क्यों कहा कि शोर से भरा है, तो वहाँ प्रेम का प्रवेश असंभव है। सबसे पहले यह समझें कि घर कोई रणभूमि नहीं है। हम अक्सर घर लौटते हैं तो अपने साथ बाहर का सारा तनाव, क्रोध और अपमान लेकर आते हैं। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही वह सारा विष हम अपने प्रियजनों पर उगल देते हैं। बुद्ध का पहला इशारा है शून्यता। जब भी घर की देहरी पर कदम रखें तो बाहर के संसार को बाहर ही त्याग दें। एक बार तथागत से किसी ने पूछा, भंते सुखी घर का रहस्य क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, जो बीता उसे मृत मान कर त्याग देना। हम अपने घरों में भूतों के साथ रहते हैं। नहीं, वह भूत नहीं जो डराते हैं, बल्कि वह भूत जो अतीत है। 10 साल पहले तुमने यह किया था, उस दिन तुमने मेरा अपमान किया था। जब तक आप इन मरे हुए पलों को ढोते रहोगे, घर हमारा शमशान बना रहेगा। स्वर्ग केवल वहाँ है जहाँ अभी है, जहाँ आज है। घर को मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले पुरानी शिकायतों की राख को साफ करना होगा। यदि आप यह कर सके तो ही अगले 7 सूत्र आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। अब हम उन 7 स्तंभों की ओर चलते हैं जिन पर एक सुखी परिवार का निर्माण होता है। एक एक शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं है, यह चिकित्सा है। यह पहला सूत्र, वाणी का तप, कठोर वचनों का त्याग। घर में 90% समस्याएं केवल एक चीज से उत्पन्न होती हैं, हमारी जीभ से। जीभ, बुद्ध ने कहा था, शब्दों में वह शक्ति है जो बिना शस्त्र के भी घाव कर सकती है, और वह शक्ति भी है जो मृत को भी जीवन दे सकती है। अक्सर अपनों के साथ ही सबसे अधिक क्रूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह तो अपना ही पुत्र है, यह तो अपनी ही पत्नी है या पति है, इन्हें कुछ भी कहा जा सकता है। हम अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम ताने मारते हैं। याद रखें, शरीर पर लगा घाव समय के साथ भर जाता है, किंतु वाणी से किया गया प्रहार मन के भीतर तक उतर जाता है। जब भी क्रोध आए और मुख से कुछ कड़वा निकलने वाला हो तो तथागत का यह सूत्र याद रखें। मौन, जब आप क्रोध में हो तो आपका सत्य भी असत्य की तरह चुभता है। उस समय मौन धारण करना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए नियम बनाएं कि इस घर की दीवारों के भीतर चिल्लाना वर्जित है। यदि कहनी है, कोई भी बात कहनी है, स्वर धीमा रखें। जिस घर में संवाद का स्वर ऊंचा होता है, वहाँ लक्ष्मी और शांति कभी निवास नहीं करती। मीठा बोलने का अर्थ यह नहीं है कि आप झूठ बोलो, इसका अर्थ है कि सत्य को भी ऐसे थाल में परोसो कि वह कड़वा ना लगे। जैसे एक माँ कड़वी औषधि को शहद मिलाकर शिशु को देती है, वैसे ही अपनी आलोचना को भी प्रेम के आवरण में लपेट कर दे। दूसरा सूत्र, श्रवण की कला। सुनना सीखें। आज के समय में हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। पिता अपने पुत्र को सुना रहा है, पुत्र पिता पर चिल्ला रहा है, पत्नी पति को सुना रही है। यह घर नहीं, यह एक ऐसा बाजार बन गया है जहाँ सब विक्रेता हैं, खरीदार कोई नहीं। बुद्ध कहते हैं, दूसरे को सुनाना उसे सम्मान देने का सबसे ऊंचा रूप है। जब आपके परिवार का कोई सदस्य, चाहे वह छोटा बालक हो या वृद्ध, कुछ कह रहा हो तो उसे केवल उत्तर देने के लिए मत सुनो, उसे समझने के लिए सुने।
अक्सर हम सुनते ही इसलिए है ताकि हम अपनी बात रख सकें, ताकि हम उसे गलत साबित कर सकें। यह अहंकार का खेल है। कल्पना करें, आपके पास कोई अपनी व्यथा लेकर आया है और आप मोबाइल में व्यस्त हैं या टीवी देख रहे हैं। आपने उसकी बात तो सुनी पर उसे सुना नहीं। इससे उसके मन में एक भ्रांति बन जाती है कि मेरा कोई महत्व नहीं है, और यही छोटी छोटी भ्रांतियां आगे चलकर विशाल नफरत का रूप ले लेती हैं। आज से यह नियम ले, जब भी कोई आपसे बात करे तो अपने सारे कार्य रोक दे, उसकी आंखों में देखें, उसे अनुभव कराएं कि इस क्षण में उसके शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। एक अच्छा श्रोता घर के तनाव को सूख लेता है। दूसरा सूत्र, विस्तार, प्रतिक्रिया नहीं प्रत्युत्तर, रिएक्शन नोट रिस्पॉन्स। बुद्ध का जीवन देखें, लोग उन्हें गालियां देते थे, उन पर थूकते थे, लेकिन वे कभी प्रतिक्रिया नहीं करते थे। वे सदैव शांत रहते थे। हम क्या करते हैं, सामने से चिंगारी आती है और हम बारूद बन जाते हैं। किसी ने एक कटु शब्द कहा, हम 4 सुना देते हैं और फिर हम कहते हैं शुरुआत उसने की थी। घर को नर्क बनाने का सबसे सरल उपाय प्रतिक्रिया करना। जैसे को तैसा का नियम जंगल में चलता है, परिवार में नहीं। यदि आप आग से आग बुझाने का प्रयास करेंगे तो केवल राख ही हाथ लगेगी। जब घर में कोई क्रोध में हो तो उस समय आप जल बन जाएं। 2 क्रोधी व्यक्ति कभी समाधान नहीं खोज सकते। यदि सामने वाला चिल्ला रहा है तो उस समय उसे जीतने दे, क्योंकि जो अपने क्रोध से हार गया वह वैसे भी हारा हुआ है। उसकी हार पर अपनी जीत का ध्वज मत फहराएं। कुछ समय पश्चात जब उसका ज्वर उतर जाएगा तब वह स्वयं लज्जित होगा। आपकी शांति उसे बिना कुछ कहे ही बदल देगी। इसे कहते हैं सहनशीलता की शक्ति। तीसरा सूत्र, अपेक्षाओं का विसर्जन। तृष्णा और रिश्तों में तृष्णा का रूप होता है अपेक्षा। हम प्रेम नहीं करते, हम व्यापार करते हैं। मैंने इसके लिए इतना किया, इसे भी मेरे लिए इतना करना चाहिए। मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, अब यह मेरी सेवा करे। मैंने इसे उपहार दिया, इसने मुझे क्या दिया। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और बदले में कुछ पाने की आशा रखते हैं तो आप प्रेम नहीं कर रहे, आप आदर नहीं दे रहे। और कोई भी व्यक्ति धनी बनकर जीना नहीं चाहता। बोझ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति कभी खुलकर प्रेम नहीं कर सकता। घर को स्वर्ग बनाना है तो निस्वार्थ कर्म को अपनाना होगा। आप जो भी करें, चाहे भोजन बनाना हो, धन कमाना हो या बच्चों की देखभाल करनी हो, उसे अपना कर्तव्य मानकर करें। जिस दिन आप अपनी अपेक्षाओं को शून्य कर देंगे, उस दिन आपको जो भी मिलेगा वह आपको उपहार जैसा लगेगा। और यदि कुछ ना भी मिले तो भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने तो आशा ही नहीं की थी। सोचिए, एक पुष्प जब खिलता है और अपनी सुगंध बिखरता है तो क्या वह राहगीरों से धन्यवाद की अपेक्षा करता है? नहीं, उसका स्वभाव है महकना। आपका स्वभाव होना चाहिए प्रेम देना। सामने वाला पात्र है या नहीं, यह उसका दुर्भाग्य हो सकता है, पर आप अपने स्वभाव से मत गिरिए। चौथा सूत्र, क्षमा का दान। एक घर में 4-5 अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कार के लोग साथ रहते हैं। टकराव होना स्वाभाविक है। बर्तन साथ रहेंगे तो खटकेंगे ही, लेकिन समस्या खटकना नहीं है। समस्या उस खटक की गूंज को बरसों तक संभाल कर रखना। बुद्ध का यह सूत्र सबसे कीमती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है कि आप उस घटना के विषय को अपने भीतर स्थान देने से मना कर देते हैं। रात को सोने से पहले एक मानसिक स्नान करें। जैसे आप शरीर की धूल धोकर बिस्तर पर जाते हैं, वैसे ही मन पर लगे दिन भर की खरोंचों को धो डालें। यदि किसी ने अपमान किया तो उसे मन ही मन कहें, तुम्हें मुक्ति में इस बोझ को कल तक नहीं ले जाऊंगा। याद रखें, जो क्षमा नहीं कर सकता वह कभी चैन की नींद नहीं सो सकता, और जिस घर में लोग चैन से नहीं सोते वह घर कभी स्वर्ग नहीं हो सकता। क्षमा कमजोरों का आभूषण नहीं है, यह तो वीर का शस्त्र है। अपने परिवार के सदस्यों की गलतियों को ऐसे अनदेखा करें जैसे आप एक छोटे अबोध शिशु की गलतियों को अनदेखा करते हैं। क्षमा के विषय में तथागत का एक और गहरा संकेत है। जब हम अपने ही स्वजनों को क्षमा नहीं कर पाते तो हम अपने घर के वातावरण में अदृश्य दीवारें खड़ी कर लेते हैं। पिता पुत्र से नहीं बोल रहा, भाई से विमुख है। यह मौन युद्ध उस
कोलाहल से अधिक घातक है जो शस्त्रों से होता है। स्मरण रखें, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है और उस गलती को सुधारने का अवसर देना देवताओं का स्वभाव है। जब आप किसी को क्षमा करते हो तो आप उसे यह संदेश देते हो कि मेरा प्रेम तुम्हारी भूल से अधिक विशाल है, और यही विश्वास घर की नींव को वज्र जैसा कठोर बनाता है। पांचवा सूत्र, तुलना का विष। संतोष धन आज के समय में घर के अशांत होने का एक मुख्य कारण है। तुलना। हम अपने घर के सुख को दूसरों के दिखावे से मापते हैं। पड़ोसी के पास नया वाहन आ गया, हमारे पास नहीं है। अमुक व्यक्ति का पुत्र विदेश चला गया, हमारा पुत्र यहीं है। उनकी पत्नी के पास इतने आभूषण हैं, मेरे पास नहीं। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की ओर देखने वाला व्यक्ति स्वयं के पास जो है उसे भी खो देता है। तुलना ईर्ष्या का जन्मदाता है, और ईर्ष्या है वहाँ प्रेम का वास संभव नहीं। जब आप अपने जीवन साथी या अपनी संतान की तुलना किसी और से करते हो तो आप उनका अपमान कर रहे होते हो। आप प्रकृति का अपमान कर रहे हैं जिसने हर व्यक्ति को अद्वितीय बनाया है। हर घर की अपनी यात्रा है, हर परिवार का अपना संघर्ष है और अपना आनंद है। संतोष सबसे परम धन है। यदि शाम को आपके परिवार को भरपेट भोजन मिल रहा है और सब स्वस्थ हैं, तो विश्वास मानिए आप इस धरा के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। इस सत्य को स्वीकार करें, अभाव को नहीं प्रभाव को देखें। जो नहीं है उसका रोना रोने के बजाय उसका उत्सव मनाइए। जिस दिन घर में यह भाव आ गया उस दिन दीवारें भी धन्य हो जाएंगी। छठा सूत्र, साझी सेवा परस्पर सहयोग। एक बहुत पुरानी भ्रांति है कि घर के कार्य केवल स्त्रियों के हैं या धन कमाने का कार्य केवल पुरुषों का है। बुद्ध ने संघ का निर्माण किया था जहाँ हर भिक्षु अपना कार्य स्वयं करता था और एक दूसरे की सेवा भी करता था। घर तब घर बनता है जब वहाँ मैं नहीं हम होता है। क्या आप घर के कार्यों में हाथ बटाते हैं या आप केवल आदेश देते हैं? जब घर का एक सदस्य काम के बोझ तले दब जाता है और बाकी सदस्य विश्राम करते हैं तो उस एक सदस्य के मन में हताशा जन्म लेती है। यह हताशा एक दिन ज्वालामुखी बनकर फटती है। परिवार का अर्थ है सहयोग। छोटे छोटे कार्यों में एक दूसरे का साथ दे। यदि पत्नी भोजन पका रही है तो पति का कर्तव्य है कि वह भी कुछ सहायता करे। बच्चों को आरंभ से ही स्वावलंबन की शिक्षा दे। उन्हें सिखाएं कि अपना झूठा पात्र स्वयं उठाना छोटा काम नहीं है, सेवा प्रेम का ही दूसरा नाम है। जब आप किसी के लिए चाय का प्याला बनाते हैं या किसी के दबे हुए पैर दबाते हैं, वह केवल शारीरिक क्रिया नहीं, वह ऊर्जा का आदान प्रदान है। वह स्पर्श बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह छोटी छोटी सेवाएं शब्दों से अधिक प्रभाव डालती हैं। सातवां सूत्र, सांझ ध्यान एक पवित्र कोना है। सातवां और अंतिम सूत्र वह है जो घर को मंदिर में परिवर्तित कर देता है, वह है ध्यान। बुद्ध कहते हैं, जैसे शरीर को स्नान की आवश्यकता है वैसे ही मन को ध्यान की। आजकल हम साथ में बैठकर क्या करते हैं? हम या तो टीवी देखते हैं या अपने फोन में खोए रहते हैं। हम शारीरिक रूप से पास हैं पर मानसिक रूप से मीलों दूर। नियम बनाएं कि दिन का एक समय ऐसा होगा, चाहे वह केवल 20 मिनट ही क्यों ना हो, जब घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद होंगे। उस समय कोई शोर नहीं होगा। पूरा परिवार साथ बैठे मौन में शायद एक दिया जला ले और बस शांत बैठें, अपने श्वास को देखें। आरंभ में यह अजीब लगेगा, बच्चे बेचैन होंगे, लेकिन धीरे धीरे यह शांति घर की दीवारों में रम जाएगी। जब पूरा परिवार एक साथ मौन होता है तो उनकी चेतना एक हो जाती है। उस गहरे सन्नाटे में सारे गिले शिकवे अपने आप पिघल जाते हैं। बिना कहें बुद्ध बहुत कुछ कह दिया जाता है। यह सामूहिक ऊर्जा आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है जहाँ नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। इसे मैत्री ध्यान भी कहते हैं, जहाँ आप मौन रहकर सबके कल्याण की कामना करते हैं। घर से समाज की और एक विस्तृत वट वृक्ष जिसकी जड़ें गहरी हैं और शाखाएं बहुत फैली हुई हैं। हमने उन 7 सूत्रों को जाना जो घर के भीतर की अग्नि को शांत करते हैं, लेकिन यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। बुद्ध का दर्शन केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है। एक शांत घर
केवल ईंटों का ढांचा नहीं है, वह समाज की एक इकाई है, वह एक बीज है। यदि बीज स्वस्थ होगा तो उससे बनने वाला वन भी स्वस्थ होगा। अब हम चर्चा के उस गहरे तल पर चलेंगे जहां हम समझेंगे कि कैसे आपकी घरेलू शांति आपके बच्चों के भविष्य और इस पूरे समाज का निर्माण करती है। खंड 1, संतान भविष्य का दर्पण, पेरेंटिंग विद माइंडफुलनेस। अक्सर माता पिता पूछते हैं, हम अपनी संतानों को कैसे सुधारें, वे हमारी बात नहीं सुनते। बुद्ध का उत्तर बहुत सीधा और कठोर है। संतान आपकी बात नहीं सुनती, वह आपके कृत्य देखती है। यदि पिता क्रोध में चिल्लाता है और फिर पुत्र से कहता है कि शांत रहो, तो वह पुत्र कभी शांत नहीं होगा। उसने शब्द नहीं सुने, उसने पिता का क्रोध देखा। उसने सीखा कि जब भी कोई समस्या हो तो चिल्लाना ही समाधान है। हम अपने बच्चों को जो भी सिखाना चाहते हैं, पहले हमें वह स्वयं बनना होगा। क्या आप चाहते हैं आपका पुत्र सत्य बोले, तो पहले स्वयं सत्य के मार्ग पर चलें। क्या आप चाहते हैं आपकी पुत्री में धैर्य हो, तो पहले अपने भीतर धैर्य लाएं। बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। आप जैसे सोचेंगे, जैसे आप बताएंगे उनको मैं स्वयं के में ढलेंगे, वे भी वैसे ही ढल जाएंगे। आज के युग में हम बच्चों को केवल सफल होना सिखा रहे हैं। हम उन्हें प्रतियोगिता की आग में झोंक रहे हैं। तुम्हें प्रथम आना है, तुम्हें उससे आगे निकलना है। हमने उनके बचपन को एक रेस का मैदान बना दिया है। परिणाम क्या है? तनाव, अवसाद और आत्महत्या। बुद्ध की दृष्टि से देखें तो हमें बच्चों को सफल होने से पहले प्रसन्न होना सिखाना चाहिए। उन्हें सिखाएं कि गिरना बुरा नहीं है। उन्हें सिखाएं कि करुणा धन से अधिक मूल्यवान है। जब घर में मार्क्स और पैसे से अधिक महत्व चरित्र और शांति को दिया जाता है, तो उस घर से ऐसे नागरिक निकलते हैं जो दुनिया बदल सकते हैं। जिस घर में माता पिता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहाँ बच्चे भी सुरक्षित अनुभव करते हैं। असुरक्षित बच्चा ही आगे चलकर समाज के लिए खतरा बनता है। इसलिए यदि आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घर को प्रेम से भर दे। खंड 2, वृद्धों का सम्मान, जड़ों को सींचना। एक वृक्ष कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, यदि उसकी जड़ें सूख जाएं, तो वह गिर जाएगा। हमारे घर के वृद्ध हमारे माता पिता, वे जड़ें हैं। आधुनिकता की आंधी में हम इन जड़ों को काट रहे हैं। हम उन्हें बोझ समझने लगे हैं। इनके विचार पुराने हैं, यह हमें समझते नहीं कहकर हम उन्हें उपेक्षित कर देते हैं। बुद्ध की कथाओं में आता है कि कैसे उन्होंने अपने शिष्यों को माता पिता की सेवा का महत्व बताया। जिस घर में वृद्धों की आंखों में आंसू हैं, वहाँ ईश्वर का वास नहीं हो सकता। उनकी झुर्रियों में जीवन का अनुभव छिपा है। जब आप अपने वृद्ध माता पिता के पास बैठते हो, तो केवल सेवा यह मत कीजिए, उनसे सीखिए। उनके पास समय का वह ज्ञान है जो गूगल पर नहीं मिलेगा। जब आपके बच्चे देखते हैं कि आप अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, तो वे भी वही सीखते हैं। याद रखिए, कल आप भी वृद्ध होंगे। जो बीज आज आप बो रहे हैं, कल वही फसल आपके काटनी है, वही फसल आपको काटनी होगी। वृद्धों को धन या सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल आपके समय और प्रेम की भूख होती है। उनके पास बैठना, उनके हाथ थामना, उनकी पुरानी बातें सुनना, यह उनके लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। और जिस घर में बुजुर्ग हंसते हैं, वह घर वास्तव में अमीर होता है। खंड 3, भोजन और भाव, अन्य का संस्कार। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। लेकिन बुद्ध इसे और गहराई में ले जाते हैं। केवल यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है कि वह भोजन किस भाव से बनाया गया है और किस धन से आया है। यदि घर में आने वाला पैसा बेईमानी, छल या किसी को दुख देकर कमाया गया है, तो उस पैसे से आया भोजन घर में विष घुलेगा। वह अन्न शरीर को तो पोषण देगा, लेकिन मन को रोगी बना देगा। उस घर के सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कलह का कारण अक्सर अशुद्ध धन होता है। इसलिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए भले ही कम कमाएं, सूखी रोटी खाएं, लेकिन वह ईमानदारी की होनी चाहिए। मेहनत की कमाई में एक ऐसी मिठास होती है जो नींद गहरी लाती है। दूसरा पहलू है भोजन बनाने का भाव, जो गृहिणी
या गृह स्वामी भोजन पका रहा है, यदि वह क्रोध में है, रोते हुए खाना बना रहा है, तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा उस भोजन में चली जाती है। इसे खाने वाले भी क्रोधी और अशांत हो जाएंगे। भोजन बनाते समय मन में भजन हो या शुभ विचार हो या प्रभु का स्मरण हो, इसे प्रसाद समझकर पकाया जाए। और भोजन करते समय टीवी बंद हो, मोबाइल से दूर हो, पहला ग्रास मौन रहकर उस परम शक्ति का धन्यवाद करते हुए खाएं जिसने यह भोजन दिया है। जो परिवार साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन करता है, उनके बीच का बंधन कभी नहीं टूटता। खंड 4, अतिथि देवो भव। समाज से संबंध घर एक दीप नहीं है जो सबसे कटकर रहे, घर के द्वार खुलने भी चाहिए। बुद्ध कहते थे, दान केवल धन का नहीं होता, स्वागत का भी होता है। जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता, वह घर वीरान हो जाता है। आज हम संकुचित हो गए हैं, कोई आ ना जाए इस डर से हम जीते हैं, लेकिन जब कोई मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई जरूरतमंद आपके द्वार पर आता है, तो वह अपने साथ एक नई ऊर्जा लाता है। अतिथि सत्कार हमारे अहंकार को तोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि हम मालिक नहीं, हम तो केवल रखवाले हैं। अपने घर को ऐसा बनाएं जहां आने वाला व्यक्ति सुकून महसूस करे, जहां से कोई प्यासा न जाए। यह उदारता आपके बच्चों में भी उदारता के बीज बोएगी। एक तृष्णा और स्वार्थी परिवार समाज के लिए कैंसर के समान है, जबकि एक उदार परिवार समाज के लिए औषधालय है। जीवन सदैव एक समान नहीं रहता। जैसे दशाएं बदलती हैं, वैसे ही घर के हालात भी बदलते हैं। कभी धन का अभाव होगा, तो कभी शरीर में रोग होगा। बुद्ध कहते हैं, अनित्य अर्थात कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख। अक्सर देखा जाता है कि जब घर में सब ठीक होता है तो सब प्रेम से रहते हैं, किंतु जैसे ही कोई संकट आता है तो घर बिखरने लगता है। धन की हानि होते ही कलह आरंभ हो जाता है। यह तुम्हारी गलती थी, तुमने व्यर्थ व्यय किया, यह आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। सच्चे घर की पहचान सुख में नहीं, संकट में होती है। जब समय विपरीत हो, तब परिवार को एक मुट्ठी की तरह कस जाना चाहिए। बुद्ध का संदेश है, मैत्री। जब परिवार का कोई सदस्य हार जाए या असफल हो जाए, तो उस समय उसे उपदेश की नहीं, सहारे की आवश्यकता होती है। उस समय कहें, चिंता मत करो, धन गया है, हम अभी जीवित हैं, हम पुनः निर्माण करेंगे। यह एक वाक्य उस व्यक्ति के भीतर प्राण फूंक देता है। संकट काल में एक दूसरे का साथ बने, साथ दे, आलोचक नहीं। याद रखें, बुरा समय तो निकल जाएगा, लेकिन उस बुरे समय में यदि आपने अपनों का साथ त्याग दिया या उन्हें अपमानित किया, तो वह घाव समय बदलने पर भी नहीं भरेगा। विपरीत परिस्थितियां ही वह अग्नि है जिसमें तपकर परिवार कुंदन बनता है। खंड 6, प्रकृति और पर्यावरण घर का विस्तार। बुद्ध का कोई भी संवाद प्रकृति के बिना पूर्ण नहीं होता। हम सोचते हैं घर केवल दीवारों के भीतर है, नहीं, यह पृथ्वी भी हमारा एक विशाल घर है। जिस घर के बच्चे पशु पक्षियों के प्रति क्रूर हैं, जो वृक्षों को हानि पहुंचाते हैं, वह घर कभी भी सुखी नहीं रह सकता। हिंसा चाहे सूक्ष्म हो, वह लौट कर आती है। अपने घर के आंगन में या छत पर पंछियों को के लिए जल पात्र अवश्य रखें। एक नन्हा पौधा लगाएं और अपने बच्चों को उसे सींचना सिखाएं। जब हम किसी बेजुबान जीव की सेवा करते हैं, तो हमारे भीतर की करुणा जागृत होती है, और करुणा ही वह रसायन है जो क्रोध और तनाव को गला देता है। प्रकृति के समीप रहने वाला परिवार सदैव मानसिक रोगों से मुक्त रहता है। निष्कर्ष तो यह थे वे 7 अनमोल रतन जो तथागत ने हमें सौंपे थे। वाणी का संयम, श्रवण का धैर्य, क्षमा का बल, संतोष का धन, सेवा का भाव, ध्यान की शांति और संकट में एकता। घर कोई इमारत नहीं है, घर एक भावना है। इसे स्वर्ग बनाने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी आदतों में थोड़ा परिवर्तन लाना है। आज से ही आरंभ करें। आज घर जाकर बिना किसी कारण के मुस्कुराएं। पुराने गिले शिकवे आज ही मिटा दे। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। अपने बच्चों को गले लगाएं। कहें उनसे कि वे आपके लिए कितने विशेष हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे कलह में व्यर्थ ना करें, इसे उत्सव बनाएं। बुद्ध कहते हैं, शांति कहीं और नहीं, इसी क्षण, इसी श्वास में है। आपका घर ही आपका मंदिर है, इसे अपवित्र ना होने दे। क्या इन 7 सूत्रों ने आपके मन को स्पर्श किया है? क्या आप आज से अपने घर को बदलने का संकल्प लेते हैं? यदि हाँ,
तो कमेंट में अवश्य लिखें। मैं संकल्प लेता हूँ, यह लिखने से आपका इरादा पक्का होगा। इसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान और बुद्धि की अमृत वाणी को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। इस पर वीडियो को अपने उन मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें जिनके जीवन में आप खुशहाली देखना चाहते हैं। शायद आपका एक शेयर किसी का घर टूटने से बचा ले। अगली वीडियो तक अपने भीतर के बुद्ध को जगाएं रखें। नमो बुद्धाय। खुश रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्ध।